Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. हरे कृष्णा। आप सबको श्री कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत 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 शुभकामनाएं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सबने भगवान श्री कृष्ण का जन्मदिन खूब नाम जप करके, खूब सेवा करके, हर्ष और उल्लास से सेलिब्रेट किया होगा। अक्सर बहुत लोग पूछते हैं कि आप लोग जो है नाम जप नाम जप नाम जप करो, ये कहते रहते हो, नाम जप से कुछ होता है भला? भगवान मिलते हैं क्या? राम 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 करूं, कृष्ण 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 करूं तो वो कृष्ण मिल जाएंगे, राम मिल जाएंगे? तो इसके अंतर्गत एक कथा आती है जो इस प्रकार है। दो भाई थे, धर्मचंद और करमचंद। धर्मचंद जो था बहुत ही धार्मिक, संत सेवी, भागवत भक्त, और करमचंद पूरा मटीरियलिस्टिक, विषयी, शराबी, कबाबी, दुष्ट था वो। और जो धर्मचंद था वो खूब संतों की सेवा करता था। जब भी संत उसके घर में आते थे तो वो बहुत मन से सेवा करता था, उनकी आरती उतारता था, प्रसादम का प्रबंध करता था, खूब सेवा करता था उनकी। और जो करमचंद था, जब उनको देखता था संतों को अपने घर में, तो वो गालियां निकालता था, अवज्ञा करता था, उनकी अवहेलना करता था। तो अब जो धर्मचंद था, उसको था करमचंद चाहे जितना मर्जी दुष्ट है पर है तो उसका भाई, तो वो उसका कल्याण ही चाहता था। क्योंकि उसको पता था जो संतों की अवहेलना करते हैं, गालियां निकालते हैं, उनकी दुर्गति होने ही वाली है, उनका बुरा होने ही वाला है लाइफ में। तो वो नहीं चाहता था कि उसके भाई की दुर्गति हो, उसका कुछ बुरा हो। तो वो उसका कल्याण ही चाहता था। तो एक बार क्या है, अयोध्या से कुछ महान संत आए हुए थे उसके गांव में। तो क्योंकि अब धर्मचंद संत सेवी था, जब उसको पता चला तो उसने निवेदन किया संतों को कि उसके घर में आए। वो घर पे आते हैं तो उनकी खूब सेवा करता है, मन से सेवा करता है। और दूसरी तरफ जब करमचंद देखता है उन संतों को घर में, तो वो गालियां निकालता है। गालियां निकालते हुए अपने रूम में चले जाता है, जो कि फर्स्ट फ्लोर पे होता है, तो वो उसमें चले जाता है अपने रूम में। अब संत जो होते हैं वो कहते हैं कि भाई क्या ये क्या है, तुम इतने आदर से लेके आए, इतना सत्कार किया, इतनी सेवा की हमारी, और ये व्यक्ति पता नहीं कौन है जो हमें गालियाँ निकाल के चला गया। तो वो जो धर्मचंद होता है वो क्षमा याचना करते हुए कहता है, महाराज ये मेरा भाई है, इसकी जो कंपनी है ना, इसकी जो संगत है वो बहुत बुरी है, जिसके कारण ये इतना दुष्ट है। चरणों में गिर जाता है धर्मचंद। वो कहता है कि क्या इसका कल्याण हो सकता है? तो संत कहता है क्यों नहीं हो सकता, पक्का हो सकता है, तुम चिंता क्यों करते हो? तो वो पूछता है कैसे? तो संत कहते हैं कि हम विधान बनाएंगे ना। तो वो संत जो है हट्टे कट्टे होते हैं, वो जाते हैं फर्स्ट फ्लोर पे, उसके रूम की डोर को नॉक करते हैं। तो अब करमचंद को लगता है उसका भाई होगा, वो गुस्से में दरवाज़ा खोलता है, देखते हैं संत महाराज खड़े हैं। उसको और गुस्सा आ जाता है उनको देख के। संत महाराज भी भाप जाते हैं कि ये जो है ना प्यार से समझने वाला नहीं है, उसने ऑलरेडी जो है ड्रिंक किया होता है, शराब पी होती है, लड़खड़ा रहा होता है। तो संत क्या करते हैं, उसको गिरा लेते हैं नीचे और उसकी छाती पे बैठ जाते हैं और कहते हैं बोल राम नाम। वो बोलता है मैं क्यों बोलूँ, मैं नहीं बोलता। तो संत कहते हैं अगर नहीं बोलेगा ना राम नाम, तो मैं अभी तेरा गला दबा दूंगा और तुझे कोई बचाने भी नहीं आएगा, यहाँ पे बचाने वाला भी नहीं है तुझे कोई यहाँ पे। तो अब वो विचार करता है करमचंद, वो सोचता है कि अगर इस बाबा से बचना है तो मुझे राम का नाम तो लेना ही पड़ेगा। तो वो अपनी जान बचाने के लिए, उस संत से छुटकारा पाने के लिए बोलता है राम राम। तो जब वो बोलता है तो संत खड़े हो जाते हैं और उसको कहते हैं कि बेटा, जो तुमने ये राम नाम बोला है ना, इसकी तुम कभी भी कीमत मत लेना, इसको कभी तुम बेचना मत, ये याद रखना मेरी बात। तो कुछ दिनों के बाद जो है करमचंद को भयंकर बीमारी लग जाती है, और वो मर जाता है। अब उसकी आत्मा जो है वो पहुंचती है यमलोक, यमराज के पास। तो जो वो पुण्य व्यक्ति होते हैं, जो पुण्य जिन्होंने बहुत पुण्य किए होते हैं, उनके लिए धर्मराज होते हैं, और जो पापी लोग होते हैं उनके लिए भयंकर यम होते हैं, यमराज। तो अब इसका खाता जो है निकाला जाता है कि इसने क्या किया है पूरे जीवन में। तो देखते हैं इसने तो पाप ही पाप किए हैं, पाप ही पाप किए हैं, पर एक है, एक पुण्य किया है, जो संतों की कृपा से इसने राम का नाम लिया है। तो वहाँ पे सिद्धांत है कि जो पुण्य, जिन्होंने पुण्य किया होता है ना, उनको अवसर दिया जाता है कि क्योंकि उनके पुण्य ज़्यादा होते हैं और पाप कम होते हैं, तो उनको अवसर दिया जाता है कि तुम पहले अपने पाप भोग लो जो कि थोड़े से हैं, उसके बाद तुम अपने पुण्य के अकॉर्डिंगली पुण्य लोकों में जाओ।
और ऐसे ही जो पापी होते हैं उनके पाप ज़्यादा होते हैं, पुण्य कम होते हैं, तो उनको पुण्य भोगने का पहले अवसर दिया जाता है और फिर नरकों में भेजा जाता है। तो ये सिद्धांत है। तो इसके इस सिद्धांत के अंतर्गत यमराज ने पूछा उस व्यक्ति को, भाई तुमने तो बहुत पाप किए हैं पर एक पुण्य किया है तुमने, तो तुम्हें क्या चाहिए उस पुण्य के पुण्य के बदले। तो अब उस टाइम पे इस व्यक्ति को, इस जीवात्मा को वो संत की बात याद आ जाती है कि इस राम नाम को जो तुमने जपा है इसको कभी बेचना मत। पर वो इच्छुक होता है कि राम के नाम जो मैंने जपा है इसकी कीमत क्या है, वो जानना चाहता होता है। तो वो यमराज को कहता है कि ठीक है, मैं बताऊंगा आपको कि मुझे क्या चाहिए, पर पहले मुझे आप ये बताइए कि जो मैंने ये राम नाम जपा है ना, इसकी क्या कीमत है। अब यमराज भी सोच में पड़ जाता है, राम नाम की क्या कीमत होती है, तो भगवान का नाम है, इसको किसी के साथ कंपैरिजन ही नहीं है इसका कुछ, इसकी तो हम कोई कीमत डाल ही नहीं सकते। ये तो खुद भागवत स्वरूप है, ये सच्चिदानंद में है भगवान का नाम, इसकी क्या कीमत, इसको थोड़ा किसी के साथ कंपेयर कर सकते हैं। पर फिर भी वो सोचते हैं तो उनके दिमाग में आता है कि क्यों ना एक बार इंद्र से पूछ लिया जाए, शायद उसको पता हो कि इसकी क्या कीमत है राम नाम की। तो वो इंद्र को बुलाते हैं, इंद्र आता है, बताते हैं कि ये एक समस्या खड़ी हो गई है, ये जो है बहुत पापी इंसान है पर इसने एक पुण्य किया है, राम नाम जपा है, अब ये इसकी कीमत पूछ रहा है। तो इंद्र सोचता है, कहता है कि मेरे पास तो इसका आंसर नहीं है, तो हमें तो ब्रह्मा जी के पास चलना चाहिए, क्योंकि ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की है और हर टाइम वो वेदों का स्तुति करते रहते हैं वेदों की, तो उनको पता होगा। तो अब जो ये जीवात्मा होता है ये बहुत चालाक होता है, चतुर होता है, इसको समझ आ जाता है कि ना अभी इसका दबदबा है यहाँ पे, मतलब कि राम का नाम जपा है तो इसकी बहुत वैल्यू है, इसको समझ आ जाता है। तो ये यमराज को कहता है कि देखो यमराज की जितने भी ये भयंकर यम है ना, पहले तो तुम इन सबको दूर कर दो यहाँ से, और दूसरा मैं तभी चलूंगा तुम्हारे साथ अगर मैं पैदल तो चल नहीं सकता हूँ, ठीक है, अगर तुम मेरे लिए पालकी का इंतज़ाम करोगे ना तो मैं चलूँगा, मैं पालकी में बैठ के तुम्हारे साथ चल सकता हूँ, अदरवाइज़ मैं नहीं चलूँगा तुम्हारे साथ। तो अब और कोई ऑप्शन नहीं होती, तो यमराज जो है उसके लिए पालकी का इंतज़ाम करते हैं। अब यमराज और इंद्र जो है उसको पालकी में बिठाकर ब्रह्मा जी के पास जाते हैं। अब ब्रह्मा जी देखते हैं इनको, स्वागत करते हैं सबका, और उस पूछते हैं यमराज से, ये महान आत्मा कौन है जिसको तुम पालकी में बिठा के ला रहे हो। तो यमराज कहते हैं ये महान आत्मा नहीं है, ये बहुत पापी इंसान है, यहाँ एक समस्या खड़ी हो गई है, इसने एक बार राम नाम जपा, ये कीमत पूछ रहा है इसकी, तो हमारे पास तो इसका आंसर नहीं है, अब आप ही बताइए। अब ब्रह्मा जी भी सोच में पड़ जाते हैं, सिर खुजलाने लग जाते हैं कि ये क्या क्वेश्चन है। तो वो बोलते हैं इसका आंसर तो मेरे पास नहीं है, तो हमें इसका आंसर महादेव दे सकते हैं, वो हर टाइम राम नाम का जप करते हैं, तो वही आंसर दे सकते हैं इसका। तो अब ये व्यक्ति जीवात्मा बहुत आनंदित होता है, मतलब ब्रह्म लोक देख लेता है, ब्रह्मा जी के दर्शन कर लेता है। महान महान संतों को ब्रह्म लोक में जगह नहीं मिलती, ब्रह्मा के दर्शन नहीं होते, और इस पापी दुष्ट को मतलब ब्रह्म लोक और ब्रह्मा जी के दर्शन हो जाते हैं, तो ये बहुत आनंदित होता है। अब ब्रह्मा जी भी जानना चाहते होते हैं कि राम नाम की कीमत क्या होती है, तो वो भी उनके साथ चल पड़ते हैं। तो अब ब्रह्मा जी, यमराज, इंद्र और वो जीवात्मा पालकी में बैठा हुआ उसको लेके जाते हैं महादेव के पास। महादेव के पास पहुंचते हैं, महादेव पूछते हैं आने का क्या क्या कारण है, तो वो बताते हैं ऐसा ऐसा है। तो महादेव और वो व्यक्ति जो है महादेव को देख के खूब आनंदित होता है, और उसके जितने भी पाप कर्म होते हैं, जो भी उसने दुष्कर्म किए होते हैं, सबका निवारण हो जाता है, कट जाते हैं सब उसके। तो अब महादेव कहते हैं कि देखो जो जब समुद्र मंथन हुआ था ना, जो उससे हलाहल विष निकला था, तो मैंने रा का उच्चारण करते हुए उस हलाहल विष को पिया था, और म का उच्चारण करते हुए उसको अपने गले में रोक लिया था। तो मैंने ये राम नाम से उस विष को पिया और अपने गले में रोक लिया। तो उन्होंने बहुत महिमा गाई, बताई राम नाम की, बहुत गुणगान किया। उन्होंने ये तक बताया कि जो व्यक्ति काशी में जिनकी मृत्यु होती है उनको मैं राम नाम से मुक्ति प्रदान करता हूँ। ये बहुत महिमा गाई उन्होंने, पर उन्होंने कहा कि पर राम नाम की कीमत क्या है ये मुझे नहीं पता है। तो अब समस्या फिर वहीं की वहीं कि अब कीमत कैसे पता चले राम नाम की क्या है। तो अब सब डिसाइड करते हैं कि क्यों ना हमें नामी के पास ही जाना चाहिए।
तो कि अभी हमें श्री राम के पास ही जाना चाहिए। तो अब ये सब डिसाइड करते हैं और चल पड़ते हैं साकेत धाम के लिए। अब क्या होता है कि महादेव को भी जानने की उत्सुकता होती है कि श्री राम के नाम की कीमत क्या है, तो वो भी साथ में चल पड़ते हैं। अभी महादेव, ब्रह्मा जी, इंद्र, यम और उस व्यक्ति को, जीवात्मा को पालकी में बिठाकर लेके जाते हैं साकेत धाम और श्री राम जी के पास पहुंचते हैं, प्रणाम करते हैं उनको। श्री राम जी पूछते हैं भाई क्यों आए तुम सब, क्या विषय है। तो बताते हैं यमराज जी की ऐसी ऐसी समस्या खड़ी हो गई है। अब ये व्यक्ति जो है राम नाम की कीमत जानना चाहता है। अब आप बताइए कि क्या है राम नाम की कीमत। अब श्री रामचंद्र जी उस व्यक्ति को लेते हैं अपने हाथों में और अपनी गोद में बिठाते हैं और उसको बहुत दुलार करते हैं। तो और कहते हैं कि देखो, राम नाम की कीमत तो मुझे भी पता नहीं है, पर महिमा तुम देख लो। तो देखिए वो व्यक्ति जो कितना दुष्ट था, दुराचारी था, शराबी कबाबी था, एक बार उसने संत के कहे राम नाम जपा और उसको स्थान कहाँ मिला? भगवान की गोद में, भगवान के धाम में। तो अगर हम भगवान का नाम जपते हैं श्रद्धा से, विश्वास से, भाव से, तो हम एक बार में ही भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, उनके धाम को प्राप्त हो सकते हैं, उनके चरणों में हमें स्थान मिल सकता है। हरेर नाम एव केवलम, हरि का नाम, बस हरि का नाम वही है हमारा सहारा। जो ये मनुष्य जीवन मिला है हमें, बहुत ये जीवन जो है बहुत दुर्लभ है। ये मनुष्य जीवन बहुत मुश्किल से हमें मिलता है और हम लोग क्या करते हैं, हम इसको व्यर्थ ही मटीरियलिस्टिक चीज़ों में गंवा देते हैं। ये जो जीवन है ये मटीरियलिस्टिक चीज़ों के लिए नहीं मिला है, ये मिला है भगवान की सेवा करने के लिए, भगवान का नाम जप करने के लिए। और अगर आप डेडिकेशन से भगवान का नाम जप करते हो तो डेफिनेटली भगवान रिवील करते हैं अपने आप को आपके सामने। वो क्या देखते हैं? डेडिकेशन देखते हैं, भाव देखते हैं। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप डेडिकेशन से जो है हरे कृष्ण महामंत्र का जप कीजिए और फिर देखिए आपकी लाइफ में मिरेकल्स। चैंट हरे कृष्ण महामंत्र एंड बी हैप्पी। बोल बांके बिहारी लाल की जय। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare.